जजवारा वरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के मैं आप मन के संग श्रवण थम बोले ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। आज की पहली खास खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी ऊपर आज जम के निशाना साधिन। भूपेश बघेल कहन कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता जुआ खेलवाए में संलिप्त है। एकरे पर केंद्र ऑनलाइन सट्टों पर बैन नहीं लगावा है। देश में युवा मन ला सट्टा में धकेले जाते वहीं सीएम भूपेश बघेल कही कि छत्तीसगढ़ में आप पार्टी बीजेपी के बी टीम में बीजेपी की गोद में बीएसपी पहले ही बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के गाली देत वीडियो वायरल हुआ थे। मंत्री अमरजीत भगत के गाली देत ये वीडियो ऊपर सियासत शुरू हो गए। इला लेके बीजेपी और कांग्रेस ऊपर निशाना साधते हुए कहिस कि कांग्रेस के ये संस्कार है कि जनता समस्या ला बताते है और मंत्री गाली देवत है। तो भाटापारा में मध्यान्ह भोजन खा के 15 लड़का बीमार हो गए। सबो लड़का मल्ला भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए। डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग की स्थिति सबो लड़का बीमार हुए हैं। दाल चावल सब्जी के सैंपल जांच पर भेज दे गए हैं। भाटापारा के लेवई के मिडिल स्कूल के ये पूरा मामला है। चौथा खास खबर अंबिकापुर में 11 हाथी के दल पहुंच गए। हाथी दल नगर इलाका में बड़ उत्पात मचाते। हाथी मन की लखनपुर नगर पंचायत में पहुंचे में लोगन दहशत में है। इलाका में विचरण के बेरा करंट की चपेट में आये हाथी के दल बाल बाल बांचस। और नवरात्र में रेल यात्री मन ला एक बड़े सुविधा मिली। ये बेरा 9 दिन तक रायपुर और डोंगरगढ़ के जो ट्रेन है वो मन डोंगरगढ़ में स्टॉपेज अस्थायी रूप ले एक विस्तार करेंगे। यानी आप डोंगरगढ़ जाना चाहते हो तो लोकल के संगी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वह घलो डोंगरगढ़ में रुकी आया जाए में जो भक्त वो मल्ला सुविधा हुई एक बड़े सौगात। और काली ले शक्ति के भक्ति के महापर्व नवरात्र के शुरुआत हुआ थे। मंदिर में नवरात्र लेके विशेष तैयारी करे गए हैं। रायपुर के महामाया मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर, काली माता मंदिर में विशेष तैयारी है। माता के दरबार में काली बिहनिया लिए भक्त मन की भीड़ लगना शुरू हो जाई। संगी देवी मंदिर मन में आस्था के जोत घलो जगमगाई। नवरात्र पर्व लेके भक्त मन में बड़ उत्साह है। एक संगी शहर में भव्य पंडाल में देवी माँ के प्रतिमा घलो विराजमान हुई। बुलेटिन में सबसे पहली बात करबो सीएम भूपेश बघेल जानकारी दीस के काली कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि छत्तीसगढ़ में आप पार्टी बीजेपी के बी टीम में बीजेपी की गोद में बीएसपी पहले ही बैठे हैं। बीजेपी के सबो प्लान छत्तीसगढ़ में ध्वस्त हुई। वहीं रविशंकर प्रसाद के आरोप ऊपर सीएम कही कि रविशंकर वकील है तर्क वितर्क करते। आज पितरों की विदाई के दिन है, पितृ मोक्ष दिवस है। कल से नवरात्रि, तो अग्रिम सबको शुभकामना, बधाई। माता रानी अब सब जगह विराजेंगी और कल ही हमारी पार्टी का टिकट पहले लिस्ट जारी होगा। तो आप मतलब बता दें कि आज सीएम भूपेश बघेल बीजेपी ऊपर जम के वो मन निशाना साधे। आओ का कुछ गए आप मतलब सुनवा था। क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा आपको कि एक तरफ अमित जोगी कोर्ट में केस लगाते हैं और दूसरी तरफ उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक तरफ आप देखिए कि जो बीएसपी और जोगी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। अब वो गोंडवाना से कर लिए हैं और जो बीएसपी है वो भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठी हुई है। ठीक है, आप पार्टी भी तो बी टीम है ही, यहाँ पे वो लगे हुए हैं। भाटापारा पुलिस बीजेपी नेता के घर छापामारी में लाखों रुपया कैश बरामद करे। बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व मंडी उपाध्यक्ष अनिल पांडे के घर में ब्राह्मण पारा सिमगा में जुआ खिलाए जाए के सूचना में पुलिस छापा मारीस। 24 जुआरी पकड़ीस। जुआरी मन ले 10,87,000 रुपया जब्त करेगिस। मौका ले 2 कार और 26 मोबाइल घलो बरामद हुई। बीजेपी नेता अनिल पांडे ऊपर पुलिस मामला दर्ज कर ले है। पुलिस अभी उलट फरार बताते। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधीन। सीएम कहीं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता जुआ खिलवाए में संलिप्त है। एकर बर ऑनलाइन सट्टा पर बैन नहीं लगाए। ऐप के माध्यम से जीएसटी वसूला थे। देश में युवा मन ला सट्टा में धकेले जाते हैं। ब्राह्मण पारा सिमगा में एक जगह है, घर है,
वहीं पर ये जुआ संचालित हुआ। अनिल पांडे। हाँ। भाई भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है और महादेव ऐप पे प्रतिबंध लगा सकती है, और एक तरफ जो राजभवन में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके साथ फोटो है, ना उसकी गिरफ्तारी हो रही है, ना महादेव ऐप बंद किया जा रहा है, और ऑनलाइन गेमिंग में 28% GST लगा हुआ है। तो ये पूरे देश को जुआ में झोंक देना चाहते हैं। पूरी नई पीढ़ी है वो जुआ खेलते रहे, ये इनका षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश को बर्बाद करने का। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के गाड़ी देत वीडियो वायरल हुए ऊपर सियासत शुरू हो गए। बीजेपी और कांग्रेस ऊपर निशाना साधते हुए केस कि यह कांग्रेस के संस्कार है, जनता समस्या ला बताते मंत्री या गाड़ी देवा थे। मंत्री अमरजीत भगत की अपन सहयोगी ला गाड़ी देत वीडियो आगुआ आपको कर रहे आता है भैया तो बगल में रहा घर। धरसीवा विधानसभा ले बीजेपी आ फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा ला प्रत्याशी बनाए फिर विरोध सल्लग हुआ थे। आज डैमेज कंट्रोल करे खरोरा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आगू ही कार्यकर्ता आपस में मिले। ये मेरा सांसद सुनील सोनी और प्रत्याशी अनुज शर्मा गलो मौजूद रहे। वह विरोध लले के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कहे के सबो अपन लोगों ने विरोध जैसे कुछ नहीं है। आज मोदी जी के चेहरा में चुनाई लड़ते ऐसे में प्रत्याशी को ने ये कर ले ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार ऊपर गलो जम के निशाना साधी। हमारे 16 प्रत्याशी से 16 उम्मीदवार में कोई भी टिकट नहीं मिला है, ये बहुत गलत हुआ है। हम लोग पूरा विरोध करेंगे, 16 उनके साथ में पूरा पब्लिक विरोध करेंगे। और स्थानीय जितने दावेदार थे उनमें से किसी एक को भी देना था टिकट। बाहर से प्रत्याशी आ गए, नाचने गाने वाले को हम चुनाव नहीं जिताएंगे। आज रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर आए हुए थे, कार्यकर्ताओं को अपनी मन की पीड़ा जो थी उसको रखने का मौका देना था। यहाँ पर किसी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। यह हमारे साथ अभिव्यक्ति की आजादी की हनन है। अवैया विधानसभा ला देखते हुए जगदलपुर में स्थानीय पुलिस के संग केंद्रीय सुरक्षा बल मन घलो मोर्चा संभाल ले हैं। जगदलपुर शहर में पुलिस बल के जवानों BSF के जवान मन फ्लैग मार्च निकाल के शांति पूर्वक चुनाव संपन्न कराए के संदेश दिन। यहाँ बालोद जिला में पुलिस के सक्रियता बढ़ गए। जिला में 9 चेक पोस्ट बनाए गए जहाँ वाहन और संदिग्ध लोगों की जांच और कार्रवाई सलग जारी है। इन्हें STF और STF की टीम सलग गश्त के अलावा फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग गश्त घलो करा थे। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र ये BSF की टीम और जिला बल की टीम के द्वारा आज फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि अपराध को नियंत्रण करना, आपराधिक तत्वों को ये संदेश देना कि हमारी पुलिस बल जो है तैनात है और सजग है। अगर आप कुछ भी असामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे तो पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने के बाद में हमारे अंतर जिला जो जितने 9 चेक पोस्ट हैं जिस पे कार्रवाई लगातार की जा रही है, वाहनों की चेकिंग और अन्य व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें से कोई सी संदिग्ध अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा FST और हमारी SST की टीम है लगातार गश्त कर रही है और कार्रवाई कर रही है। बस्तर संभाग के एकमात्र नगर निगम जगदलपुर आजकल विवाद में है। महापौर सफीर साहू कलेक्टर ने शिकायत कर निगम कमिश्नर ला हटाए के मांग करे है। ये करो पर बीजेपी का कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि कमीशन खोरी नगर निगम में सर चढ़ के बोला थे। यही वजह है कि पिछले 8 महीना में 4 आयुक्त बदल दे गए। हालांकि ये सबो निगम कमिश्नर ला निगम खुद ही चुन के लाए है। एक बावजूद गलो निगम क्षेत्र में हुआ काम के कमीशन 35% तक बढ़ गए और अब ये ऊपर मांग घलो करे जाते। ये कर ऊपर निगम महापौर सफीर साहू के कहना है कि निगम क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ थे या नहीं हुआ थे और सलग सबो पार्षद की शिकायत आते। ये कर संगी ठेकेदार मन घलो शिकायत ठेकेदार मन के मिला थे कि वो मन के फाइल ला 2 महीने तक रखे जाते। ये सबो शिकायत ला कमिश्नर के संज्ञान में लाएगी। फिर ये कर ऊपर कोनो सकारात्मक परिणाम आगू नहीं आई। जेकर बाद बस्तर कलेक्टर लिखित में शिकायत दे गए है। कमीशन खोरी जो कि 35% तक बढ़ गया, अब उससे ऊपर भी डिमांड की जा रही है और उसको लेकर पिछले 8 महीने में
4 आयुक्त जो कि इन्हीं के द्वारा इनके द्वारा चुने हुए आयुक्त लाए गए थे और उनका ट्रांसफर करा दिया। पूरा दायित्व मुझ पर है कि नगर निगम क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे पास लगातार पार्षदों की शिकायत आ रहे हैं, पूरे जो ठेकेदार है उनकी शिकायतें आ रही है कि उनकी फाइल को 2-2 महीने जो अभी है वो फाइल को रख देते हैं। इस समस्या से हमने कमिश्नर को भी संज्ञान में लाया इस बात को, लेकिन उन्होंने भी इसमें कुछ मामला को आगे उसका समाधान नहीं किया। पखांजूर के ग्राम पंचायत देवपुर के ग्रामीण मन विधानसभा चुनावी बहिष्कार के ऐलान कर दें। ग्रामीण मन बताएं कि सरपंच डाले गांव में हवैया कई काम में जम के भ्रष्टाचार करी, जिला लेके प्रशासन ले कई शिकायत घला हुई, फिर मामला में कार्रवाई नहीं करेगी। इसके लिए नाराज होकर ग्रामीण मन आज पंचायत भवन के आगू चुनावी बहिष्कार के बैनर लगा दें। चुनाव बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सरपंच बने हैं 4 साल से पूरा घोटाला, चारों तरफ घोटाला, इधर 5 गाड़ी मुरम, वो रोड में 10 गाड़ी मुरम डाल के बहुत ही पैसा घोटाला हुआ है। अभी 15-16 महीने में 65-70 लाख का घोटाला किया है। इसके लिए हम कई बार शिकायत की है एसडीएम में, जनपद ऑफिस में, तहसील ऑफिस में। इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक इसका कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। चुनाव बहिष्कार इसलिए कर रही हूँ कि जैसे 4 साल से पंचायत हुआ है और जो मेरा सरपंच है, हम लोग कोई भी आम सभा या कोई भी बैठक में बुलाती हूँ तो नहीं आते हैं। हमारे कोई भी काम पे उसको बुलाने से नहीं मिलता है, ना सहायक करते हैं ना कुछ देते हैं। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला के में शिक्षा के का दुर्दशा है, ये बात को उन्होंने छुपे नहीं है। जिला में जो स्कूल में शिक्षा की जरूरत है वह स्कूल में शिक्षा की कमी देखे जाते। फिर जिला में कई स्कूल ऐसे गलत है जहाँ स्कूल में लड़का मन की संख्या कम होने के बावजूद शिक्षक मन की संख्या ज्यादा है। आप मान कैसे स्कूल के बारे में बताता है जहाँ शिक्षक ला मजाक बना के शिक्षक सरकार ले मोटा तनख्वाह लेवा थे। ग्राम पंचायत परस्कूल में संचालित शासकीय मिडिल स्कूल में खाली 2 लड़का है। यहाँ पढ़ाए बर शिक्षा विभाग 2 शिक्षक के पद स्थापना कर रखे है। जंगल क्षेत्र में स्थित भालूपानी के मिडिल स्कूल में 8 लड़का ला पढ़ाए बर 4 शिक्षक मन के ला पदभार दे गए है, मतलब 2 लड़का ऊपर 1 शिक्षक। जहाँ वास्तव में लड़का मन ला शिक्षक की जरूरत है वह शिक्षक नहीं है। मतलब ये कि शिक्षा विभाग की अनदेखी की स्थिति कई लड़का मन की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाते। इस संबंध में शासन स्तर से जानकारी आई थी, जेडी कार्यालय को भेज दिया गया है। यहाँ पर शिक्षक की कमी है, दर्ज संख्या ज़्यादा है। ऐसे ही स्कूलों का सर्वे या परीक्षण किया गया है। आगामी दिनों में शिक्षक की कमी होगी तो भरेंगे। आज के दौर में लोगों ने अपन मृत पूर्वज या माता पिता ला तर्पण देना जरूरी नहीं समझा। फिर धमतरी में स्वर्गधाम सेवा समिति डाले अनजान मृत आत्मा ला तर्पण दे के काम करेगी। आज पितृपक्ष के अंतिम दिन समितियां 587 मृत आत्मा मन के रुद्री के रुद्रेश्वर महादेव घाट में तर्पण करेगी। जमा शहर के लोगन बड़ संख्या में मौजूद रही। बता दें कि स्वर्गधाम सेवा समिति ढाले सलग 20 साल ले अनजान शव के अंतिम संस्कार करे जाते। ये समिति अब तक 589 अज्ञात शव के अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वे समिति की ये पहल के हर कोनो प्रशंसा करते हैं। का जो कार्यक्रम है इतना निश्चल 2004 में हमने समिति का गठन किया। उस दिनों से हमने कोशिश की कि कोई भी लाश लावारिस न हो, उसके हम वारिस बन के उनका अंतिम संस्कार करें, और उस दिन से निरंतर हम ये अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तक के 589 लावारिसों का अंतिम संस्कार, साथ ही साथ प्रतिवर्ष सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर पिंडदान एवं तर्पण कर रहे हैं। इस काम के सुकून की कोई गहराई नहीं है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इतना जानता हूँ इससे सर्वोत्तम काम दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। स्वर्गधाम सेवा समिति लगातार कई वर्षों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती है। साथ ही साल में आखिरी दिन जो पितृपक्ष के मोक्ष विसर्जन रहता है उस दिन पिंडदान करके भोजन की व्यवस्था करती है।
महासमुंद जिला में फर्जी दस्तावेज लगा के टेंडर हासिल करैया ठेकेदारों पर जल जीवन मिशन के संचालक कार्रवाई के आदेश दे। असल में बेलसोंडा गांव में टंकी पाइपलाइन बिछाए के टेंडर निकाले गए रही, जहां ठेकेदार शिवेश्वर दीवान सालाना टर्नओवर के फर्जी दस्तावेज दे के टेंडर हासिल कर ली। शिकायत मिले के बाद जब जांच कराई गई तो सब्बो दस्तावेज फर्जी पाए गए। एक बाद मिशन के संचालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के तहत वैधानिक कार्रवाई के आदेश दे। संचालक एफआईआर की अनुशंसा करे है। कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल के लिए डिबार किया गया है, मतलब उनको 1 साल तक जेजेएम के तहत कोई भी नया काम अवार्ड नहीं किया जा सकता। दूसरा, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है, तो हमारे जिला जल स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष है कलेक्टर महोदय, उनको इस आदेश के बारे में अवगत करा दिया गया है और जैसा भी वो निर्णय लेंगे उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। के नारा गांव स्थित मां सिया देवी मंदिर में नवरात्र की तैयारी जोर शोर चला थे। नवरात्र के बेरा बड़ संख्या में भक्त माता के दर्शन बर यहाँ पहुंचते। भक्त मन डाले ये दरी 400 ले ज्यादा मनोकामना ज्योति कलश यहाँ प्रज्वलित करेंगे। जंगल के बीच मौजूद सिया देवी की ये मंदिर भक्त मन के बीच विशेष स्थान रखते और इससे मान्यता है कि मंदिर में मौजूद माता की प्रतिमा 5000 साल जुन्ना है। नवरात्र के बेरा मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन घलो करे जाते। ये बेरा भक्त मन कोनो भी तरह की दिक्कत झन हुआ है, ये करवर मंदिर प्रबंधन डाले विशेष व्यवस्था करेंगे है। बालोद जिला स्थित नारा गांव के इस जंगल में मां सिया देवी का मंदिर स्थित है। मां सिया देवी के इस मंदिर में लगभग 5000 साल पुरानी माता की मूर्ति स्थापित है, जिसके प्रति लोगों की अटूट आस्था बनी हुई है कि जो माता जी की जो मूर्ति स्थापित है कि उस मूर्ति को लेकर के किस तरह की किदवंती है और क्या मान्यता है। ये मूर्ति करीबन 5000 साल पुरानी है। अब यह क्या है, आदमियों को हम जो अपने मन्नत लेते मांगते हैं उसका पूरा करते हैं। अभी नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां शुरू की गई है। नवरात्रि पर्व में अभी 9 दिन का तो कार्यक्रम तय हुआ है, प्लस यहाँ पे श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा गया है, उनका पेयजल आदि का व्यवस्था किया गया है, इनके ठहरने के लिए व्यवस्था, छांव की व्यवस्था किया गया है। पहले तो कुछ साधनें नहीं थी यहाँ, अब धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जाते थे। अब माता जी की सब कृपा है। यहाँ दूर दराज के लोग भी हैं, क्षेत्रीय भी हैं और 400 से अधिक ज्योति कलश मनोकामना प्रज्वलित किया जाएगा। प्राकृतिक दृश्यों से ओतप्रोत का यह संगम स्थल है, जिसमें लोग आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं और माँ का दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते हैं। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24 बालोद। ये मेरा पखांजूर ले बड़े खबर, जी हाँ, 16 लाख के नामी नक्सली गिरफ्तार हुए। नक्सली चैनू राम कोरसा ला गिरफ्तार करेंगे। आगजनी सुरक्षा बलों पर हमला जिसे घटना में शामिल रहे महाराष्ट्र के जी 60 जवान मना गिरफ्तार करे हैं। तो ये बड़े खबर पखांजूर ले, तो ये बड़े खबर ये बेरा के 16 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नक्सल चैनू राम कोरसा ला गिरफ्तार करेंगे। आगजनी सुरक्षा बल बन ऊपर हमला जिसे घटना में ये शामिल रहे और एक बड़े सफलता ला माने जाते हैं। बाधर आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। केंद्र सरकार ऊपर विकास उपाध्याय जम के निशाना साधिश। केंद्र की सरकार महंगाई ले जनता ला लूटे के काम करत है। दंतेवाड़ा में सागौन लकड़ी ले भरे ट्रक पकड़ाए। जब्त सागौन की कीमत 1.5 लाख रुपया बताया जाते हैं। बलरामपुर में 2 नाबालिग लड़की ले बलात्कार के मामला आगू आए। मामला में 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। भलाई में मूर्ति ला खंडित करने वाला आरोपी पकड़ा गए। पुलिस मोहल्ला में आरोपी की जुलूस घलो निकालिस। अंबिकापुर में कार के बोनेट में 6 फीट के लंबा अजगर मिलिस। अजगर ला देखे पर मौका में लोगों की भीड़ लग गई। बालोद में शराब के नशा में 2 युवक आपस में भिड़ गए। ये बेरा एक युवा का दूसरे युवक ला पत्थर ले कुचल के मौत के घाट उतार दिए।
डोंगरगढ़ में बेटा की हत्या करने वाला आरोपी पिता ला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता विवाद के बाद शराब के नशे में हत्या कर दे रहे। बिलासपुर में हथियार लहरा के लोगों ला डराने वाला 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी मन के कब्जा ले 2 नग धारदार हथियार जब्त करे गए हैं। भिलाई पुलिस का 1 ट्रक अवैध शराब जब्त करे है। शराब पेटी के गिनती में भिलाई पुलिस जुटे हुए है। रायपुर और डोंगरगढ़ तक ट्रेन के विस्तार करे जा चुके हैं। नवरात्र में डोंगरगढ़ जाने वाला दर्शनार्थी में लेकर सुविधा मिली है। नवरात्रि लेकर छत्तीसगढ़ के मंदिर में विशेष तैयारी पूरा है। महामाया मंदिर में 11,000 ज्योति कलश जगमगाए है। 11 हाथी के दल अंबिकापुर के लखनपुर पहुंची। करंट की चपेट में आए एक हाथी बाल बाल बांचे। अभी भारत के 16 विदा फिर आप बने रहो और देखते रहो IBC 24। जय जोहार।